मात भवानी गिण गिण मार दिया पा और मंदिर तेरा पर मात भवानी फर्क रही आओ आओ मात भवानी जगदम्बा अम्बा और आज भवानी बड़ी दंगल में सभा में खोलो नाय काला नंगर कोट की ज्वाला वो नंगर कोट की ज्वाला और सरस्वती मात भवानी की जय हो। एक समय विष्णु भगवान अपना कौड़ी का रूप बना करके और बगड़ावतों को छलने के लिए चल देता है। जब कौड़ी का रूप बना करके विष्णु भगवान और बगड़ावतों के पास आया, बगड़ावत मन में विचार करे कि आज भगवान अपने साथ छल करने के लिए आ रहा है। जब विष्णु भगवान बगड़ावतों के पास गया तो बगड़ावतों ने अपने कौड़ के ऊपर भगवान के कौड़ के ऊपर दही गिर करके वो चीणामत लेना शुरू कर देते हैं। विष्णु भगवान सोचता है कि हे बगड़ावतों, छलने के लिए तो मैं तुम्हें आया था और तुमने मेरे को छल 12 साल की काया माया तो विष्णु भगवान दे दी और 12 साल की काया माया मैं देता हूं। वज्र काबू नहीं लगा तो विष्णु भगवान एक भिखारी का वेश बना लेता है और माता साडू के द्वार के ऊपर पहुंच जाता है। जाकर के अलग जगाता है। साडू माता उस टाइम पर स्नान ध्यान कर रही थी। कहने लग जाती है कि हे हीरा दासी, आप जाओ और भिखारी को भिक्षा डाल करके आओ। दासी मोतियों को थाल को भर करके महल से चल देती है और चल करके भिखारी के पास भिक्षा डालने के लिए आती है। आती हुई दासी को देख करके भिखारी अपनी पीठ मोड़ जाता है। कहने लग जाता है कि दासी, मैं तेरा हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। क्यों? कि तू 3 प्रकार की है। पहले का जन्म में तो कन्या कवाई, दूसरा जन्म में किसी की स्त्री आज दासी का काम कर रही है। मैं तेरा हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। इस महल के अंदर माता इसमें हो आकर के भिक्षा गाले तो ही भिक्षा ले जाओ, नहीं बिना भिक्षा यहाँ से लौट जाऊंगा। दासी उस थाल को लेकर के महल के अंदर जाती है। माता साडू से जाकर कहती है कि हे माता, ये भिखारी मेरा हाथ से भिक्षा नहीं लेगा। साडू माता मन में सोचती है कि ऐसा भिखारी कौन आ गया जो दासी का हाथ से भिक्षा नहीं ले रहा है। जिस भेष में नहा रही थी वैसे का वैसा भेष में वो माता जी उस मोतियों को थाल को लेकर के और महल से चल देती है। जब चलकर के भिखारी के पास आती है, भगवान सोचता है कि हे माता, आप जिस भेष में स्नान कर रही थी वैसे का वैसा भेष में इस थाल को लेकर के मेरे पास आई हो। थोड़ा बहुत अदब और शर्म करके आती। माता साडू कहती है कि हे भगवान, आपने आपका घर से भेजी, जिस दिन मेरे को क्या दिया था मैं तो वैसी की वैसी हूँ। भगवान माता साडू जिस भेष में आई थी वैसा का वैसा भेष भगवान ने माता के जब सिर के केस थे जो इतने लंबे कर दिए कि जो नीचे तक जमीन में टेक दिए थे, पूरा अंग ढक दिया था। हे माता, इस प्रकार से आप मेरे से वार्ता कर रही हो, आपको क्या चाहिए? साडू माता कहती है कि कहने की बात है कि आप जैसा लाल मेरे जोड़न के अंदर खेलना चाहिए।
मैं जन्म की बांझ हूं, जन्म के मेरे से कोई लाल मेरी गोदी के अंदर नहीं खेला। भगवान माता साडू को वरदान देकर के भिक्षा लेकर के वहां से रवाना हो जाता है और साडा माता को वरदान देकर के चले जाता है। महा का महीना माई साथे के दिन हीरा दासी को साथ ले जाती है और माता साडू माला से डोली में ठाकुर जी की पूजा करने के लिए चली जाती है। वहां जाकर के माता साडू भजन ध्यान करती है और भगवान का गुणगान करती है। तो किस प्रकार से कर रही थी वो तीन लोक का नाथ, किस प्रकार से माता साडू की झोली के अंदर खेल रहा था। कैसे खेल रहा था मेरे भैया? अब भी खेड़ खेड़ करना पड़ गया। हे साडू माता की जोड़िन में, हेर साडू माता की जोड़िन में वह कर खेल रोला साडू माता की जोड़ा में वह कर खेल रोला साडू माता की जोड़ा में तेरी सु खेल रो लालो साडो की जोड़ा में खेल रो लालो साडो की जोड़ा में अरे माला सेरी डोंगरिन पे तेरी सौगन भवे गंग की धार और फूल कमल में देव नारायण जब ले लियो तारे आकाशन में देवता तो बोले जय जय तारे और तीन लोक को नाथ धरती फेरती रच मारो साडो मोटा की जोड़ा में साडो मोटा की जोड़ा तेरी सुओ खेल रो लालो साडो मोता की जोड़ा में वह खेल रो लालो साडो मोता की जोड़ा में वह खेल रो लालो। अरे देख कर बालक ने साडू माता मन में खुशी में नावे और नहीं लगाई देर अपनी जोड़ी ने फैलावे और देव नारायण भगवान वाकी जब जोड़ी में आवे और तीन लोक को नाथ गढ़गोठा को वादन खोल दियो है ताड़ो साडो मोता की जोड़ा में वह खेल रो लालो साडो मोता की जोड़ा गोठन को वादन तेरी सौगन खोल दियो है तालो साडो मोता की जोड़ा में वह खेल रो लालो साडो मोता की जोड़ा में वह खेल रो लालो। अरे बहुत पुरानी चाली यारी तेरी सौगन बड़ा गरन की रीत और गढ़गोठन में कामनी जब गावा लागी गीत और देव नारायण के तो छीवा सुन ला योड़ी भीत और बांझ खिलावे लाल मोटो हो गयो चालो साडो मोता की जोड़ा में वह खेल रो लालो साडो मोता की जोड़ा
लालो रे के तेरी सुओ खेलो रो लालो साडू मोता कियो जोड़ाम वे कर खेल लालो साडू मोता कियो जोड़ाम वे कर खेल लालो। अरे देख करया बालक ने साडू का बदन की डटे नहीं सुन छाल और फूल कमल में हाथ सोवनो लागे छे नंदे लाल और रूप गजब को गोलो तेरी सोगन गावोत के माल और तीन लोक को नाथ धरती फुरती और चवालो साडू मोता कियो जोड़ाम वे कर खेल लालो साडू मोता कियो जोड़ाम वे कर खेल लालो। खेल रो लालो रे के तेरी सुओ खेल रो लालो साडू मोता कियो जोड़ाम वे कर खेल लालो साडू मोता कियो जोड़ाम वे कर खेल लालो। अरे दो दो दिन की जिंदगानी तेरी सुसमय आवनी छाणी और एक दिना तो देख मीठी बोलो मीठी वाणी और दो दो दिन की तेरी सोगन सब समझे ये समय आवनी जानी और एक दिना तो तीन लोक को नाद गट को खोल है गोतालो साडू मोता कियो जोड़ाम वे कर खेल लालो साडू मोता कियो जोड़ाम वे कर खेल लालो। खेल रो लालो अरे एक दिना सुन इंसान गट को तोड़ गोतालो साडू मोता कियो जोड़ाम वे कर खेल लालो साडू मोता कियो जोड़ाम वे कर खेल लालो। बोल श्री देवनारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से जब तीन लोग का नाथ माता साडू की जोड़ी के अंदर माला श्री डूंगरीन पे खेल जाता है उस देव को लेकर के माता साडू अति प्रसन्न हो रही थी और अपने दिल के अंदर खुशी मना रही थी। अपनी जोड़ी में लेकर के माला श्री डूंगरी से चल करके माता साडू और गढ़गोठों की तरफ आ जाती है। गढ़गोठों में आकर के नाई का आता है, घर घर बांधने वाला बांध देता है, खाती का आता है, पालना गढ़ देता है, पटवा का रेशम डोर घेर देता है। गढ़गोठों के अंदर मंगलाचार गाओ रहे थे, गीत खुशी के छा रहे थे और राताकोट के अंदर राणा दुर्जन साल नीमदे तीन लोग का नाथ को जन्म लेते ही घबरा जाते हैं और हाल बेहाल हो जाते हैं। तो वो किस प्रकार से घबरा रहे थे और किस प्रकार से हाल का बेहाल हो रहे थे, कैसे हो रहे थे मेरे भैया? हे राताकोट महराणा का, हे राताकोट महराणा का, हे गारो टाकड़ा राताकोट महराणा का, हे गारो टाकड़ा राताकोट महराणा का, हे गारो खेडा रे के तेरी सुरोंगटा खेडा राताकोट महराणा का, हे गारोंगटा खेड़ा राताकोट महराणा का, हे गारोंगटा खेड़ा। अरे रोका से तू हाल रही चिराणा की पणी यार और मन अपना मैं तेरी सौगन कर तो सोच भी चार ऐसो के भूमि के ऊपर देख छड़ायो बाहर और खम्भ कचड़ी दरवाजा का डाही मेरा कांगरा जया राताकोट
बता दे खम्ब कचड़ी का डाही मेरा को अंगराजेड़ा राधा कोट में राणा का वेगा रोम ठाकेड़ा राधा कोट में राणा का वेगा रोम ठाकेड़ा अरे घोड़ा दानो छोड़ दिया तेरी सौगन बुरो हुयो जब हाल और मेलन बैठी रानी योद की 8 का 8 टूटा साल और नीम दे घबरा गो बदन की डटे नहीं रे हाल और बैठो बैठो नू बोलो महल में आंदा कईया गाया गेड़ा राधा कोट में राणा का वेगा रोम ठाकेड़ा राधा कोट में राणा का वेगा रोम ठाकेड़ा रूंगटा खेड़ा अरे केड़ा फतयागी कैया होंदा वे गाया गेड़ा राधा कोट में राणा का वेगा रोम ठाकेड़ा राधा कोट में राणा का वेगा रोम ठाकेड़ा अरे दुर्जन साल तो तेरी सौगन मन में सोच करे सुन भारी और नीम देख छड़ो तेज रो फैल गई बे मारी और राणा जी का हाथ जलसू छूट गई रे धारी और न्यू घबरा रे बोलो महल पे कैया याडा खिचरा से छड़ा राधा कोट में राणा का वेगा रोम ठाकेड़ा राधा कोट में राणा का वेगा रोम ठाकेड़ा रूंगटा खेड़ा हो तेरी सगन वेगा रोंगटा खेड़ा राधा कोट में राणा का वेगा रोम ठाकेड़ा राधा कोट में राणा का वेगा रोम ठाकेड़ा अरे घबरा कर दुर्जन साल तेरी सौगन मन में गयो कब राय और राता कोट का पंडित दरबारन में बुले वाय और आसन बिछा कर आने जिनको शीस जू आए और हाथ जोड़ कर बोलो कैया ओंडो मारे गो डरो राधा कोट में ठाकेड़ा राधा कोट में राणा का वेगा रोम ठाकेड़ा रूंगटा खेड़ा और कैया बैठो बैठो देखे अडोली का फेंटा वाला सुन ले नाम मेरा राधा कोट में राणा का वेगा रोम ठाकेड़ा राधा कोट में राणा का वेगा रोम ठाकेड़ा अरे हाथ जोड़ कर बेर करूं बिनती बेटी सर्व से माज और थारी कृपा से हाथ छोटो बाज रयो से साज और 3 लोक को नाथ देखवा सबकी बचावे राज और ध्यान धरो ना हो तेरी सौगन फेंटा वाला देख ले मेरा राधा कोट में राणा का वेगा रोम ठाकेड़ा राधा कोट में राणा का वेगा रोम ठाकेड़ा रूंगटा खेड़ा रे के तेरी सूरो अंगटा खेड़ा राधा कोट में राणा का वेगा रोम ठाकेड़ा राधा कोट में राणा का वेगा रोम ठाकेड़ा अरे 2 दिन की जिंदगानी ये देख लिखोड़ा देख और सब भगतन ने देख नाम का राख दिया से ठीक है
और सुन लेना मामा ध्यान धरो ना के और 3 लोक को नाथ वो सबका बोल है गो बेड़ा नाथा कोट मेरा नाथा तेरा रोग साकेड़ा नाथा कोट मेरा नाथा तेरा रोग साकेड़ा रूंग टाखे डार के तेरी सूरोंग टाखे डा राधा कोट मेरा नाथा तेरा रोग साकेड़ा राधा कोट मेरा नाथा तेरा रोग साकेड़ा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री देवनारायण भगवान की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब हम वैसे ही पुकार रहे कि समझ बैठ रही इसी प्रकार से जब राताकोट के अंदर राणा दुर्जनसाल नीमदी घबरा जाते हैं, हाथी कान गिर देते हैं, घोड़ा घास छोड़ देते हैं। महलन के अंदर सूती हुई रानी जब एकदम से जगती है तो खाट के आटू साल टूट जाते हैं। घबरा करके राणा दुर्जनसाल नीमदे एकदम से अपने राताकोट से ब्राह्मणों को बुलवाता है, दरबार के अंदर बैठा देता है, आसन लगा करके बैठा करके पूछने लग जाता है कि हे ब्राह्मण देवो बताओ ये कारण क्या है। मेरा पूरा गडरान डगमग डगमग हल रहा है, हाथी कान गिर गए, घोड़ा घास छोड़ गए, महलन के अंदर सूती हुई रानी के खाट के आटो साल टूट गए। इस प्रकार से घबरा करके और ब्राह्मणों से राणा दुर्जनसाल पूछने लग जाता है। तो राणा दुर्जनसाल की बात को सुन करके और पतरा खोल करके एक ब्राह्मण देव और राणा दुर्जनसाल नीमदे को बता रहे थे। तो किस प्रकार से बता रहे थे और ब्राह्मण की बात को किस प्रकार से राणा दुर्जनसाल सुन रहा था। गढ़ गोठा में राणा जी, हेर गढ़ गोठा में राणा जी, तेरो को अड़जन न्यायो। गढ़ गोठा में राणा जी, तेरो को अड़जन न्यायो। गढ़ गोठा में राणा जी, तेरो को अड़जन न्यायो। काल जन्म्यायो रे के तेरी सुओ को अड़जन न्यायो। गढ़ गोठा में राणा जी, तेरो को अड़जन न्यायो। गढ़ गोठा में राणा जी, तेरो को अड़जन न्यायो। अरे बामण खोल दिया पतड़ो जब देख बतावे बात, और गढ़ गोठा में जन्म ले लियो 3 लोक को नाथ। और दुनिया चरण पूजरी तेरी सौगन जोड़ कराने हाथ। और सोच समझ दुर्जन साल एक दिन तेरो ठा दे गोठायो। गढ़ गोठा में राणा जी, तेरो को अड़जन न्यायो। गढ़ गोठा में राणा जी, तेरो को अड़जन न्यायो। काल जन्म्यायो रख तेरी सुओ को अड़जन न्यायो। गढ़ गोठा में राणा जी, तेरो को अड़जन न्यायो। गढ़ गोठा में राणा जी, तेरो को अड़जन न्यायो। अरे सोच समझ ले दुर्जन साल अब नहीं करेगो खैर। और मारा ने खारी के ढावे सबका उतारे खैर। या दुनिया में तेरी सौगन बरस तो अब दिखे खैर। और पतड़ू खोल कर पंडित देख बतलायो। गढ़ गोठा में राणा जी, तेरो को अड़जन न्यायो।
जन्म्यायो रख तेरी सुआ कौड़ जन्म्यायो गढ़ गोटा मेरा राजी तेरो कौड़ जन्म्यायो गढ़ गोटा मेरा राजी तेरो कौड़ जन्म्यायो। अरे सुन कराने बात तेरी सौगन नैणाया गो पानी और बामण बैठ कराने मीठी बोले पानी और सोच समझ दुर्जन साल या समय आवणी खानी और या गढ़ गोठन को देख गढ़रान को तेरो तोड़ है गोतालो गढ़ गोटा मेरा नाजी तेरो कोड़ जन्म्यायो गढ़ गोटा मेरा नाजियो तेरो कोड़ जन्म्यायो। काल जन्म्यायो रख तेरो तोड़ गोतालो गढ़ गोटा मेरा नाजियो तेरो कोड़ जन्म्यायो गढ़ गोटा मेरा नाजियो तेरो कोड़ जन्म्यायो। बोल श्री देवनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से जब ब्राह्मण अपना आसन पे बैठ करके और राणा दुर्जनसाल निमदी से कहने लग जाते हैं कि हे राणा दुर्जनसाल गढ़ गोठन के अंदर माता साडू की जोड़न के अंदर 3 लोग का नाथ खेल रहा है और वो आपका काल है। इस बात को सुनते ही और नीमदे दुर्जनसाल जाकर के ब्राह्मणों के चेहरों में शीश झुका देते हैं कि हे ब्राह्मण देव आप कोई ऐसी विधि बताओ और आप ही उस लड़के को खत्म करवाओ। इस बात को जब दुर्जनसाल नीमदे ब्राह्मणों से जाकर के कहते हैं तो लोभ में आकर के चारों के चारों ब्राह्मण हाँ कर लेते कि हम जाएंगे और गढ़ गोठन में जाकर के साडू का लाल को मार करके चारों के चारों बैठे हुए ब्राह्मण दुर्जनसाल नीमदे से हाँ कर लेते हैं और गढ़रान से चलकर के गढ़ गोठू की तरफ आ जाते हैं। आकर के माता साडू का द्वार के ऊपर आकर के बैठ जाते हैं। माता साडू आई आकर के ब्राह्मणों से कहने लगी कि हे ब्राह्मणों आप कहाँ से आए हो कहाँ जा रहे हो आप मेरे को बात बताओ। भूखे हो तो आटा और दाल ले लो अपना भोजन बनाओ और खाओ और मौज उड़ाओ। तो साडू माता किस प्रकार से वो ब्राह्मणों से कह रही थी और बैठे बैठे ब्राह्मण माता साडू की बात को सुन रहे थे। कैसे सुन रहे थे मेरे भैया? हेर बूका छो तो रे ब्राह्मण साडू माता कहने लग जाती है ब्राह्मणों से हेर साडू हेर बूका छो तो ब्राह्मण आओ जमल रोटी भूखा छो तो रे ब्राह्मण आओ जमल रोटी भूखा छो तो रे ब्राह्मण आओ जमल रोटी जिमल रोटी रख तेरी सूझ रोटी भूखा छो तो रे ब्राह्मण आओ जमल रोटी भूखा छो तो रे ब्राह्मण आओ जमल रोटी। अरे हाथ जोड़ कर माता साडू मीठी बोले पानी और दो द्वार आया को अंदाज करनो देख पड़े छे तानी और साडू माता देख शीश झुकावे बोले उन सू पी लो मीठो पानी और ये बगड़ावतन की वो सुन ले ब्राह्मण ऊंची छह कोठी भूखा छो तो रे ब्राह्मण आओ जमल रोटी भूखा छो तो रे ब्राह्मण आओ जमल रोटी। अरे ये दातार बगड़ावत उनकी ऊंची छह कोठी भूखा छो तो रे ब्राह्मण आओ जमल रोटी भूखा छो तो रे ब्राह्मण आओ जमल
ब्राह्मण न्यू बोल्या सुन माता साची बात वे तावा और तेरा हाथ से मांझ कराने हम तो जल मंगे वावा और तेरा द्वार पे माता पाछे रोटी पेट भर कर खावा और अन्यायी था बामण मन में सोच रहा कोठे भूखा छो तोरे ब्राह्मण आओ जे रोटे भूखा छो तोरे ब्राह्मण आओ जे रोटे जी मिल रोटी रख तेरी सूझ मरु रोटी भूखा छो तोरे ब्राह्मण आओ जे रोटे भूखा छो तोरे ब्राह्मण आओ जे रोटे अरे साडू माता जलने चल दी जब घड़ियो लियो आए और सिर पर देख ले जाने गढ़ को लियो जे चाहे और जल भर बाटे जाए माता देख आगे बढ़ती जाए और बेटा बामण सोच रहा मारांगा लड़का ने साडू जब तक भाव आवड़े रोटे भूखा छो तोरे ब्राह्मण आओ जे रोटे भूखा छो तोरे ब्राह्मण आओ जे रोटे अरे बेटा बेटा बामण सोच रहा मारांगा लड़का ने साडू जब तक भाव आवड़े रोटे भूखा छो तोरे ब्राह्मण आओ जे रोटे भूखा छो तोरे ब्राह्मण आओ जे रोटे अरे साडू जलने चली गई जब बामण का बग बग हंसता मैंने और लड़का ने मारांगा अपनों काम आ गयो मैंने और आपस में बैठा तेरी सौगन करवा लाया मैंने और पाप घात की बात मन में सोच रहा कोठे भूखा छो तोरे ब्राह्मण आओ जे रोटे भूखा छो तोरे ब्राह्मण आओ जे रोटे जी मिले रोटी अरे पाप घात की बात मन में सोच रहा कोठे भूखा छो तोरे ब्राह्मण आओ जे रोटे भूखा छो तोरे ब्राह्मण आओ जे रोटे बोल श्री देवनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से चारों के चारों ब्राह्मण बैठे हुए थे। माता साडू कहने लग गई कि हे ब्राह्मण देवो आपको मैं आटा और दाल दे दूं, आप भोजन बनाओ और खाओ और मौज उड़ाओ। ब्राह्मण कहने लग जाते हैं कि हे माता रोटी जरूर जी मांगा लेकिन मांझ कूंज करके जल तो तेरा हाथन से भर के लावे तो ही रोटी खावा, नहीं भूखाई चले जाएंगे। माता साडू उसी टाइम पर रास हाथ में ले लेती है, घड़िया को सिर के ऊपर बैठा करके और पनघट के ऊपर पानी लेने के लिए चल देती है। जब माता साडू घाट के ऊपर पानी लेने के लिए गई तो ब्राह्मण मन में विचार करते हैं कि माता साडू जल ले रावे जैसे पहला इस बालक का टंटा साफ करके यहाँ से रवाना हो जाओ। तब बैठे बैठे ब्राह्मण मन में विचार कर रहे थे। एक ब्राह्मण कहता है कि मैं एक लाई जाऊंगा और 5 मिनट में 1 सेकंड में उसका टंटा साफ करके आ जाऊंगा। माता साडू जल लेने के लिए चली जाती है। चारों ब्राह्मण बैठे बैठे अपनी बात सोच रहे थे, विचारधारा कर रहे थे। पहला ब्राह्मण खड़ा होकर के श्री देवनारायण भगवान का पालने के पास मारने के लिए जाता है। जाकर के देखता है तो किस प्रकार से देखता है, वो 3 लोग का नाथ किस प्रकार से उसको दिखाता है। कैसे दिखा रहे थे भैया? आओ आराम से चलना पड़ रही, कसम कम कम सही आवे। देखा तेज बोल जाऊं तो फिर चक्कर पड़े। समय पालना में सुतो, हेर समय पालना में सुतो, तीनों तो लोग को देंगे। समय पालना में
पास और बिन मारा सो तेरी सोगन मन में सोचे बात आगे पालना में सूतो 3 लोक को आते और पौनियों नाग कड़े फेरा पर जाकी थी कहते पहले शाम को अलना में सो तो तेनू लोग को देंगे शाम को अलना में सो तो तेनू लोग को देंगे तीनों लोग को देंगी रे 3 लोग को देंगे शाम को अलना में सो तो तेनू लोग को देंगे अरे कालो गोरो मेरू तेरी सोगन चक्र जब काट और आयोड़ी आफत न वे तो पर रया था काट और इजगर पड़ी सिराने जब हदर रोक ले काट और बेदंती माणा में जाके चमक थे हमें शाम को अलना में सो तो तेनू लोग को देंगे शाम को अलना में सो तो तेनू लोग को देंगे लोक को देनी हो तेरी सोगन नु तो लोक को देनी शाम को अलना में सो तो तेनू लोग को देंगे शाम को अलना में सो तो तेनू लोग को देंगे देख करान डंग तेरी सोगन मन में बेत गणो खबे आयो और भाग कर तेरी सोगन 3 जनाखन आयो और साप साप तो बात अपना मन गठ की बते लायो और 3 जना न्यू बोले बता रे भाई तेरे मोह आए के हवेली शाम को अलना में सो तो तेनू लोग को देंगे शाम को अलना में सो तो तेनू लोग को देंगे 3 लोग को देनी रे 3 लोग को देनी शाम को अलना में सो तो तेनू लोग को देंगे शाम को अलना में सो तो तेनू लोग को देंगे अरे पहले ब्राह्मण नु बोले सुन लेना समझार अरे तेरे बस की बात नहीं लड़का ने मैं आऊंगा मार अरे बदगो से तेरी सोगन पालना कन देख रहे छो सारे और देव नारायण रूप बदल गो 15 साल की उम्र दी कहते शाम को अलना में सो तो तेनू लोग को देंगे शाम को अलना में सो तो तेनू लोग को देंगे अरे 3 लोग को ना थे और रूप बदल गो 15 साल की उम्र दी कहते गए शाम को अलना में सो तो तेनू लोग को देंगे शाम को अलना में सो तो तेनू लोग को देंगे बोल श्री देवनारायण भगवान की जय। पहला ब्राह्मण जब खड़ा होकर के श्री देवनारायण भगवान का पालने के पास जाता है जाकर के देखता है 3 लोक का नाथ काला गोरा भैरू चक्कर काट रहे थे इजगर सिराने हुई लगी हुई थी पौनिया नाग पैरे के ऊपर खड़ा हुआ था उस अद्भुत खेल को देख करके ब्राह्मण और 3 ब्राह्मण बैठे थे उनके पास आकर के कहता है कि भाई मेरी पेश तो नहीं खाएगी जब दूसरा खड़ा होकर के जाता है और देखता है तो 3 लोग का नाथ 16 साल का जवान बनकर के अपनी मूर्छन के ऊपर हाथ फेरना शुरू कर देता है उसकी भी पेश नहीं खाई हुआ भी केवल भाई पेश मेरी भी नहीं खाती है जब तीसरा कहता है कि मैं जाऊंगा और एक पल में ही टंटा साफ करके आऊंगा जब तीसरा ब्राह्मण भगवान को मारने के लिए जाता है तो वो 3 लोग का नाथ अपना रूप और ढंग बदलता है तो किस प्रकार से बदल रहा था और वो ब्राह्मण उसको देख करके जिस प्रकार से घबरा रहा था कैसे घबरा रहे थे भैया? हे बूढ़ो पोलना में बैठो हे बूढ़ो पोलना में बैठो डगमग नवड़िया लावे थे
ढगमग नौड़िया लावे छे बूढ़ो पाल नाम बैठो ढगमग नौड़िया लावे छे हे नाड़िया लावे छे रे कतरी सु नौड़िया लावे छे बूढ़ो पाल नाम बैठो ढगमग नौड़िया लावे छे बूढ़ो पाल नाम बैठो ढगमग नौड़िया लावे छे अरे बूढ़े बन गो 80 साल को तेरी सोगन फर हाले साड़ी और ऊके बिन दुनिया में कौन चलावे गाड़ी और 3 लोग को नात तेरी सोगन बात देख तो ठाडी और नंबर 3 देव मार बाबा मन आवे छे बूढ़ो पाल नाम बैठो ढगमग नौड़िया लावे छे बूढ़ो पाल नाम बैठो ढगमग नौड़िया लावे छे हे नाड़िया लावे छे रे कतरी सु नौड़िया लावे छे बूढ़ो पाल नाम बैठो ढगमग नौड़िया लावे छे बूढ़ो पाल नाम बैठो ढगमग नौड़िया लावे छे अरे 80 साल को डोकरो बैठे पालना में सुन ले नामुर तार और 3 लोक का नाथ को तेरी सौगन को पावे ना पार और खडो ब्राह्मण मन में कर तो सोच भी सार और 3 लोक का रूप देख कर बामण जब घबरावे छे बूढ़ो पाल नाम बैठो ढगमग नौड़िया लावे छे बूढ़ो पाल नाम बैठो ढगमग नौड़िया लावे छे हे नाड़िया लावे छे रे कतरी सु नौड़िया लावे छे बूढ़ो पाल नाम बैठो ढगमग नौड़िया लावे छे बूढ़ो पाल नाम बैठो ढगमग नौड़िया लावे छे बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। सारे बड़ी अच्छी श्री देवनारायण की कथा हमारे आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे भी टूटे फूटे शब्द हैं ये तो आवे जुन्ने तो सुनाई रिया पर ये बडेर का भी कछु थोड़ा बहुत तो शायद एक गा सकें। बहुत बुजुर्ग आपके बड़े बड़े बुजुर्गों की हमने सुनी हुई है, हम झूठ नहीं बोल रहे, सुनी हुई है कि बडेर के गुजर इतने गाने वाले थे, इतने गाते थे, बहुत बड़े विद्वान थे। जहां तलवार थी वहां चक्कू होना जरूरी है। आप सारे ग्वाल बाल जो बैठे हुए हैं हाथ जोड़ करके निवेदन है आप स्टेज पे आकर के अपना भी नंबर लें। आइए एक नंबर अवश्य लीजिए। आप महान गवैया हैं, गोठिया हीरामन के सेवक हैं, आप एक नंबर आकर के लें। ये बडेर का गुजर बहुत प्यार से आपके साथ में टेर लगाएंगे, आप घबराओ मत। आओ जैसा भी आ तो जा। साधु माता जल लेकर के आ जाती है और मांझ कुंज करके जब जल ला करके और ब्राह्मणों को दिया, आटा और दाल दे दिया, भोजन बना लिया, खा लिया और अपना मस्त मौज कर लिया। चारों के चारों बैठे ब्राह्मण मन में विचार करते हैं कि हे यार, ये माता साधु के द्वार के ऊपर अपन ने अन्न पानी खाया है और ये अन्न पानी एक इतना भारी पाप छड़ जाएगा जो अपन से कदापि नहीं चुक सकते। आपस में बात करते हैं। राणा दुर्जन साल ने इस बालक को मारने के लिए भेजा। ये साधारण बालक नहीं है जिसको हर कोई मार देगा, ये तिल्लों का नाथ साक्षात माता जोड़ी के अंदर खेल रहा है। आपस में बात करते हैं। साधु माता से कहने लग जाते हैं कि हे माता साधु, गढ़रान से राणा दुर्जन साल 5 गांव इनाम में देकर के आपको बालक को मारने के लिए हमें यहाँ भेजा है। लेकिन माता, ये साधारण बालक नहीं है जिसको हर कोई मार देगा। साधु माता सुनकर के एकदम से
मन के अंदर विचलित हो जाती है और मन में धार सोच विचार लगने जाती है। कहने लग जाते हैं कि हे ब्राह्मण देवो, आप गढ़रान से चल कर के बालक को मारने के लिए आए हो, बड़ी प्रसंगा की बात है, लेकिन आप आए हो तो आपके मुखारबिंद से इस बालक का एक नाम तो काट जाओ। तो ब्राह्मण देव एक श्री देवनारायण भगवान का नाम काटते हैं। तो किस प्रकार से काटते हैं, क्या नाम को साधु माता सुनती है। कैसे काट रही थी भैया? पानी में पी लूं थोड़ा सा। हेर ऊंचो नाम करेगो जग में, हेर ऊंचो नाम करेगो जग में, उदो देव खिवावे गो। ऊंचो नाम करेगो जग में, उदो देव खिवावे गो। ऊंचो नाम करे गो जग में, वो तो देव खिवावे गो। देव खिवावे गो एक माता देव खिवावे गो। ऊंचो नाम करे गो जग में, वो तो देव खिवावे गो। ऊंचो नाम करे गो जग में, वो तो देव खिवावे गो। अरे लीलागर को माता साडू तेरी सौगन जल्दी वे गो से मारे, और सिर शीस पूजे चरण पूजती आवेंगी नरे नारे। ए लड़का ने साडू माता सुन ले जाने गोसन सारे, और मत घबरावे माता को न्या तेरो दूध लदावे गो। ऊंचो नाम करे गो जग में, ऊंचो देव खिवावे गो। ऊंचो नाम करे गो जग में, ऊंचो देव खिवावे गो। देव खिवावे गो एक माता देव खिवावे गो। ऊंचो नाम करे गो जग में, ऊंचो देव खिवावे गो। ऊंचो नाम करे गो जग में, वो तो देव खिवावे गो। अरे ब्राह्मण बोल रहा तेरी सौगन जिनको आबा लागी लहर, और जल्दी सी बलवान वे गो थोड़ा दिन की खैर। और मत घबरावे माता देख बरस तो दिखावे जहर, और सोच समझ ले मात भवानी उनमो हो बगड़ावता का बर उतारा गो। ऊंचो नाम करे गो जग में, ऊंचो देव खिवावे गो। ऊंचो नाम करे गो जग में, ऊंचो देव खिवावे गो। देरी उतारे गो और मत घबरावे साडू तेरा दिल के देर दरा हुए गो। ऊंचो नाम करे गो जग में, ऊंचो देव खिवावे गो। ऊंचो नाम करे गो जग में, ऊंचो देव खिवावे गो। अरे लीलागर को संवार वे कर तेरी सौगन तुरंत उठा ले भालो, और दुश्मन ने मारे गो तेरी सौगन रंग कर दे गो कालो। और तीन लोक का नाथ को तेरी सौगन सुखेल यजबनी कालो। और मत घबरावे माता पुराना बैर उतार कर तेरा दिल के धीरे दरावे गो।
नव करे गो जग में ऊंचो देव खिलावे गो ऊंचो नाम करे गो जग में ऊंचो देव खिलावे गो देव खिलावे गो एक ऊंचो देव खिलावे गो ऊंचो नव करे गो जग में ऊंचो देव खिलावे गो ऊंचो नाम करे गो जग में ऊंचो देव खिलावे गो अरे चलती टेम साधु माता तेरी सौगन पूजन लागी पावे अरे को मारियो छो देव ने पांच तो नहीं मिला था गावे और देख सददेव नारायण को जब ऊदो काटो नावे और हाथ जोड़ कर बोली हो सुन माता जग में सुन ले मैं कमा हुआ को ऊंचो नव कर गो जग में ऊंचो देव खिलावे गो ऊंचो नाम करे गो जग में ऊंचो देव खिलावे गो नाव खिलावे गो ओ जग में माता तेरी सौगन तेरो नव करो आवे गो ऊंचो नव कर गो जग में ऊंचो देव खिलावे गो ऊंचो नाम करे गो जग में ऊंचो देव खिलावे गो अरे लंबा लंबा तेरी सौगन बामन दौड़े दोनों हाथ और जा सुन कराने जिनको दुख पावे थे घात और पालना में सूतो वा दिन तीन लोक को नाथ और हाथ जोड़ बर बोला माता पुराना तेरा दिल पे बैर उतारा को ऊंचो नव कर गो जग में ऊंचो देव खिलावे गो ऊंचो नाम करे गो जग में ऊंचो देव खिलावे गो बोल श्री देवनारायण भगवान की साधु माता के से ब्राह्मण कहने लग जाते हैं कि हे माता घबराने की कोई बात नहीं जल्दी से जल्दी लीलागर का सवार होगा पुराने न खारी के ढावे चाहे हुए सबका बैर उतार करके तेरा दिल का धीरे धरावेगा जग में इसकी ऐस फैल जाएगी और इसका नाम तेरा अमर हो जाएगा। इस बात को कहकर के चारों के चारों ब्राह्मण वहां से माता साधु को श्री देवनारायण भगवान का उदा नाम काट करके रवाना हो जाते हैं और जाकर के गढ़राण को पहुंच जाते हैं। उधर साधु माता मन में विचार कर रही थी कि जन्मते ही लड़का के ऊपर दुश्मन दोबारा सोच विचार करता है तो माता साधु एकदम से विचारधारा करने लग जाती है, सोचने लग जाती है। बीड़ी में तो पीऊं को भरो ने दोनों काम किसा कर अजय नो कार्य या श्यामलाम जय जो छोरा है कि त्यारो और निपुतम वो बीड़ी दे रहा तो देखता सर। इतनी बात को सुनकर के चारों के चारों ब्राह्मण गढ़राण में चले जाते हैं और साधु माता मन के अंदर विचारधारा कर रही थी, हे भगवान जन्मते ही लड़का के ऊपर फिर दुश्मन दोबारा विचार रहा है। तो साधु माता एकदम से सोच विचार कर लेती है और पहले कहा करते थे ऊंट से बोलते थे सांड, सांडीवानका के पास जाती है और सांडीवानका से जाकर के शीश झुकाती है, कहने लग जाती है कि हे सांडीवानका मैं एक पत्थर लिखती हूँ और पत्थर को मेरा कहने से मीठे मालूम मेरा बाप दूड़ा खटाना के पास पहुंचा दे। हाथ जोड़ करके माता साधु एक सांडीवानका से कहने लग जाती है। तो किस प्रकार से कह रही थी माता साधु की बात को सांडीवानका किस प्रकार से सुन रहा था। सांडीवानका से माता साधु कहने लग जाती है तो क्या कह रही थी और क्या सांडीवानका माता साधु की बात को सुन रहा था। क्या बात है भाई? मीठा मऊ चालो जा हे
चालो जा कहनो तो मोहन जा मेरो पीठ मोहन चालो जा कहनो मोहन जा मेरो पीठ मोहन चालो जा कहनो मोहन जा मेरो हे मान जा मेरो रे कहनो मान जा मेरो पीठ मोहन चालो जा कहनो मोहन जा मेरो पीठ मोहन चालो जा कहनो मोहन जा मेरो अरे सोच समझ ले सांडीवान का मत ना कर जे ताल और जन्मताई लड़का को तेरी सोगन जाग्यायो छे ताल और कने बसे थे दुश्मन भाई कर दे पणिया कहान और सोच समझ ले सांडीवाल का हो बल बेटा को लागी गयो है देरो पीठ मोहन चालो जा कहनो मोहन जा मेरो पीठ मोहन चालो जा कहनो मोहन जा मेरो अरे सोच समझ ले सांडीवाल का दुश्मन ने पड़ गो छे देरो पीठ मोहन चालो जा कहनो मोहन जा मेरो पीठ मोहन चालो जा कहनो मोहन जा मेरो अरे परमानो लिख दीनो तेरी सोगन सांडीवान का के दे दियो जब हाथ और यहाँ परमानो पहुंचा दे रा सुन ले रातू रात और साडू माता सांडीवान का ने जोड़े अपना हाथ और सोच समझ ले सांडीवान का गुण ना बोलोगी तेरो पीठ मोहन चालो जा कहनो मोहन जा मेरो पीठ मोहन चालो जा कहनो मोहन जा मेरो मान जा मेरो अरे या दुनिया में तेरी सोगन गुण ना बोलोगी तेरो पीठ मोहन चालो जा कहनो मोहन जा मेरो पीठ मोहन चालो जा कहनो मोहन जा मेरो अरे परमानो लीनो हाथ में सांडीवान को कर तो सोच भी चार और रातू रात देख जब सोचत कर तो सोच भी चार और दिन उगताई मीठे वाले पहुंच गयो छो चार और दूड़ा खटाना ने परमानो दियो जिन लागी गयो है देरो पीठ मोहन मोहन जा मेरो पीठ मोहन मोहन जा मेरो अरे दूड़ा खटानो मन में सोचे जा दिन तेरी सोगन लाओगी गयो है देरो पीठ मोहन मोहन जा मेरो पीठ मोहन मोहन जा मेरो बोल श्री देवनारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से सांडीवान का जब माता साडू का कहने से परमाना को लिख देती है, हाथ में लेकर के सांड के ऊपर सवार होकर के गढ़गोठों से चलता है मीठ दोड़ा खटाना के पास मीठे माड़वे पहुंच जाता है। जाकर के जब दोड़ा खटाना परमाना को बांचता है, देखता है, देख करके सोचता है मन में कि जा दिन से बगड़ावत समाप्त हुए हुआ दिन से मेरी बेटी बहुत दुखी है। इस प्रकार से जोड़ा खटाना अमुआ निमुआ नाम के अपने दो पुत्रों को बुलवाता है। बैठा करके कहने लग जाता है कि हे पुत्रों, आप दोनों घोड़न के ऊपर सवार होकर के मीठे माड़वा से चल करके जाओगे, गढ़ गोठन में जाकर के माता साडू को लेकर के मीठे माड़वे आओगे। पिता का कहने से अमुआ निमुआ नाम के दोनों पुत्र और अपने घोड़ों के ऊपर सवार हो जाते हैं और मीठे माड़वा से चल देते हैं, गढ़ गोठों की तरफ आ जाते हैं।
जब गढ़गोटू की तरफ आए, रास्ते में छोटू भाट मिल जाता है। छोटू भाट कहने लग जाता है कि हे घोड़े वाले हो, आज कहाँ जा रहे हो और कहाँ आ रहे हो। अमुआ निमुआ कहने लग जाते हैं कि मीठे माड़वा से आए हैं और गढ़गोठन में माता साडू को लेने के लिए जा रहे हैं। भाट दोनों बालकों को वहीं खेल कूद में लगा देता है और छोटू भाट माता साडू के पास महल में आकर के कहने लग जाता है कि हे माता, आज तो तेरे पीर का तेरे को लेने के लिए आई हुई है। बोलो कौन है? बोलो छोटे छोटे दो बालक हैं। छोटे छोटे बालक देख करके माता साडू एकदम गुस्सा में भर जाती है और भाट से कहने लग जाती है तो क्या कह रही थी और किस प्रकार से भाट माता साडू की बात को सुन रहा था। कैसे सुन रहे थे भैया? लगा दे हे आने लगा दे ठंडी तो पोल के माले लगा दे पोल के माले लगा दे ठंड पोल के माले पाल के माल रे ठंडी पोल के माले अमवान मोहन लगा दे ठंडी पोल के माले अमवान मोहन लगा दे ठंडी पोल के माले। अरे हाथ जोड़ कर बोल रहे हो, तू सुन रहे छोचू बात और पड़ा रहेगा तेरी सोनून बगड़ावता का पाट। और आज तेरी सौगन सुन ले मेरे मत मारे तू काट। और छोटा छोटा बालक देख कर माता साडुआ को जीवेड़ो बाल अमवान छोटा बालक भेजा बाप आज मेरा जेब में बाल अमवान मोहन लगा दे साधु माता बोली सुन ले बाट तुम साची बात वे और छोटा छोटा बालक भेजा जिनके नहीं साथ में जाऊं। ऐसे तो आछी मिले बाट में जीवती मर जाऊं। और आज बाट देख आज मेरा दिल पे तू बोली तो गाले अमवान मोहन लगा दे पाल के मारे। अरे सुन ले छोचू बाट आज मेरी बोली तो गाले अमवान मोहन लगा दे अरे साडू माता बोल रही जब मीठी तेरी सू पानी और बाट की सुन जब नैना आगो पानी। और देख ले सुन ले बाट ये समय रावणी जानी। और हाथ जोड़ कर बोली सुन रे बाट आज मर मेरी बोली न गाओ अमवान मोहन लगा पाल के मारे रे ठंडी पाल के मारे अमवान मोहन लगा बोल श्री देवनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से माता साडू कहने लग जाती है
कि हे अमुआ निमुआ नाम के दोनों पुत्रों को वापसी कर दे। छोटे छोटे बालक देख करके मेरा एकदम से दिल दुख पाता है। आज छोटे छोटे बालक देख करके मेरी इस हालत में, और बाप ने छोटे छोटे बालक मेरे को लेने के लिए भेजा है, तो साडू माता एकदम क्रोध में भर जाती है। भाट का इधर उधर का काम था, माता साडू से कुछ कह दिया और अमुआ निमुआ से कुछ कह दिया, तो रास्ते से ही वापसी लौटा दिया। दोनों को दोनों रास्ते से लौट गए कि तुमको देख करके माता साडू अति बहुत ज्यादा दुखी हो रही है और गुस्से में अमचूर हो रही है। इस प्रकार की बात को सुन करके और अमुआ निमुआ नाम के दोनों भाई और घोड़ों को बदला करके वापसी मीठे माड़वा के लिए चले जाते हैं। वहां जाकर के कहते हैं दूड़ा खटाना से कि आप कैसे गए थे, कैसे आ गए। बोले छोटे छोटे बालक देख करके माता साडू एकदम गुस्सा में भर गई और हमारे से छो हो गई। इस बात को सुनाते ही और दूड़ा खटाना कहता है कि हे भगवान, छोटे छोटे बालक देख करके आज मेरी बेटी इतनी दुखी है, तो दल्या भल्या नाम के दो भीलों को बुलवाता है और माता साडू की बात को उनको समझाता है कि आप घोड़ों के ऊपर सवार होकर के जाओ और मीठे माड़वे गढ़गोठों से माता साडू को लेकर के आओ। जब दल्या और भल्ला नाम के दो भील अपने घोड़ों के ऊपर सवार होकर के और मीठे माड़वा से चलते हैं और चलते चलते गढ़गोठों में आ जाते हैं। आकर के माता साडू से कहने लग जाते हैं कि हे माता, हम तेरे को लेने के लिए आए हैं और तू गायन को तैयार कर ले, मीठे माड़वा हमारे लार लारे चलना ही पड़ेगा। दल्ला और भल्ला की बात को सुनकर कि माता साडू खुशी मनाती है और एक मीठे माड़वे जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो किस प्रकार से हो रही थी और किस प्रकार से वे नापा ग्वालिया से बातचीत कर रही थी, क्या कर रही थी भैया? अब हमारे विषय भावना होती है। चलो सकी उस देश में जहाँ कृष्ण का है राज, नीरु बरा दर्शन करा सकी एक पंथ दो काज। तो राधा बड़ भागणी कौन तपस्या कीन, तीन लोक के स्वामी माँ तेरे आधीन। इतना हित हराम से नर इतना हर से हो, चले जाए बैकुंठ को तेरा पल्ला पकड़न को। नहीं राम किसी को मारता नहीं प्यारा राम, अपने आप मर जाती नर कर कर खोटा काम। दो सवदे के किस प्रकार से हरिश्चंद्र राजा तारावती रानी महल के अंदर कालूभंगी का यज्ञ चल रहा था, तो एक रानी महल के अंदर थी। किस प्रकार से आकर के कालूभंगी एक रानी तारावती से कहता है, तो क्या कह रहा था और क्या तारावती रानी कालूभंगी की बात को सुन रही थी? क्या सुन रही थी भैया? शब्द दो ही गाऊंगा, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। हे रे दिन में जाता ठीक पड़ेगो, रात अंधेरी हो बाधे। दिन में हो जाता ठीक पड़ेगो, रात अंधेरी हो बाधे। गले जाती ने देखेगी ओ दुनिया सोबाद। दिन में जाता ठीक पड़ेगो, रात अंधेरी हो बाध। गले जाती ने देखेगी ओ दुनिया सोबाद। ओ दिन में हो जाता ठीक पड़ेगो, रात अंधेरी हो बाध। गले जाती ने देखेगी ओ दुनिया सोबाद। हे रे
खाजा सोई घरवाली बाला महेर महलन में, खाजा सोई घरवाली बाला महेर महलन में, सोनी खाट पड़ी सतवंती डोले कैलन में, ओ खाजा सोई घरवाली बाला महेर महलन में, सोनी खाट पड़ी सतवंती डोले कैलन में, ओ खाजा सोई घरवाली बाला महेर महलन में, सोनी खाट पड़े सतवती डोल गलन में। बड़ी अच्छी कथा। इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से अलग अलग इलाके की अलग अलग लय और लबज होती है। हम भी गाते हैं और गाया था, लेकिन उसको हमने छोड़ करके इस रास्ते में आ गए। जोड़ू दोनू हो बोले जाए जगोर जगे रूप जी जोड़े दोनू हो गजकूलेर वाराणी को खामन आगो राठोड़्याला के दुश्मन ने डेला डाल दिया माता जी राठोड़्याला के की क्या दे दे माता ने तो गोदरे कर दे घोड़ा पे हो ने तू गुजरी खेत भारत करवालो सूरो सू तो मारा लाल जी रहेंगे जोड़ो बोलो नेवा छत्री की जय हो। का फर्क होता है। हम इसी प्रकार से गाते हैं भवानी के साथ। एक समय बगड़ावत सवाई भोजन ने शंकर भगवान से जो वरदान पाया था, वहां से किस्सा स्टार्ट करता हूं। किस प्रकार से शंकर भगवान ने वरदान लिया था, तो किस प्रकार से लिया था, कैसे लिया था भैया? जब एक समय इतना अकाल पड़ गया था कि पर्वतों के घास सूख गए थे, गिदला तालाब का पानी सूख गया था। गायन को भूख देख करके और एक दिन नापा ग्वालिया सवाई भोज से जाकर के कहता है, तो क्या कह रहा था और नापा ग्वालिया सवाई भाज की बात को किस प्रकार से सुन रहा था। कैसे सुन रहे थे भैया? थारी गाय पिसाई भूखी, हेर थारी गो पिसाई ओ भूखी, ना पतोगे घर दिए लाठी। थारी गो पिसाई ओ भूखी, ना पतोगे घर दिए लाठी। थारी
ओ लाठ थार गोयत साहिबो की नापो कर लाठ साहिब गोयत साहिबो की नापो कर लाठ। अरे नापो ग्वाल जी बोल रहे हो जब सुने सवाई भोज और गाय भूखी रहे पाप को सिर पर छट गो बोझ और गाय भूखी रहे देख थारे जिनको बचे न सुन ले खोज और भूखी गाय देख कर बोझ सवाई मेरी पिटोई छ माटे थारे गोयत साहिबो की नापो कर लाठ सारे गोयत साहिबो की नापो कर लाठ। अरे भूखी गाय देख कर मेरा शान की पिटोरी छ माटे थारी गोयत साहिबो की नापो कर लाठ थारे गोयत साहिबो की नापो कर लाठ। अरे नापो और बबूलो दोनों मन में करें विचार और देख भूमि के ऊपर छड़े पाप को बहारे और खड़ो सवाई बोझ तू कर ले सोच विचार और डेरो उठा ले आंसू पर्वत में बांध ले टाटे तारे गोयत साहिबो की नापो कर लाठ सारे गोयत साहिबो की नापो कर लाठ। गिर दी लाठी अरे पर्वत में जार बोझ तू बांध ले टाटे थारे गोयत साहिबो की नापो कर लाठ थारी गोयत साहिबो की नापो कर लाठ। अरे बोना पोर बबूलो तेरी सोगन बात बतावे साप और सोच समझ ले बोझ या सिर पर देख छड़ायो पाप और दो दिन की जिंदगानी वा कर दे गोई ने साप और गरीबी में देखे वो माता साडू भी जा दिल लुगड़ी वो डाची फाटे सारे गोयत साहिबो की नापो कर लाठ सारे गोयत साहिबो की नापो कर लाठ। गिर दी लाठी अरे कमजोरी में साडू माता लुगड़ी वो डाची फाटे सारे गोयत साहिबो की नापो कर लाठ सारे गोयत साहिबो की नापो कर लाठ। अरे भीड़ पड़ा के माय ने बगड़ावत जब खोट दिया गढ़ कोठ और दौड़ा फाड़न में तेरी सोगन जार ले ली ओट और शुद्ध शब्द ने बोलू शब्द में नहीं मिलेगो कोट और ने तू भी 7 जारी लोग डावा भी वो डाची फाट सारे गोयत साहिबो की नापो कर लाठ सारे गोयत साहिबो की नापो कर लाठ। गिर दी लाठी रख तेरी सूगे दी लाठ सारी गोयत साहिबो की नापो कर लाठ सारे गोयत साहिबो की नापो कर लाठ। बोल देवनारायण भगवान की इस प्रकार से जब बैठे बैठे सवाई भोज के पास नापा ग्वालिया जाता है, कहता है कि हे सवाई भोज फूफा जी, ये गाय भूखी रहती है, पर्वतों का घास सूख गया और तलाव का सारा पानी सूख गया। आप यहाँ से गायन का ये डेरा को उठा करके दौड़ा फाड़ों में जा करके वहाँ डेरा डालो और ये गाय वहाँ जा करके अपना पेट भरेंगी तो अपना ये पाप बच जाएगा। और जो इसी प्रकार से जो चराते रहे और इसी जगह रहे तो ये गाय भूखी रह करके विनाश हो जाएगा।
तब नापा का कहने से और सवाई भोज वो गायों को लेकर के और दोहड़ा फाड़ों की जाकर के किंदरा पे और अपने वहाँ डेरा डाल देता है और वहाँ गाय भैंसों को चराता है। जब वहाँ चराते हैं और चराते रहते रहे, चरते चरते हुए गाय इतनी मोटी ताजा हो जाती है जो गढ़गोटों में नहीं थी। एक गाय नापा और बबूड़ा ग्वाल जब गायों को चराने के लिए जाते थे तो एक गाय एक नले से निकल करके आती थी। जब सुबह गाय जाती थी जब तो वो गायों में मिल जाती थी, वापसी गाय आती थी जब गायों में बिछट करके उसी नले में चल जाती थी। नापा और बबूला विचार करते थे कि ये गाय कहाँ से आती है कहाँ जाती है। एक दिन और नापा ग्वालिया सवाई भोज से जाकर के और कहने लग जाता है गाय के बारे में। तो क्या कह रहा था और क्या सवाई भोज नापा की बात को सुन रहा था? क्या सुन रहे थे भैया? हेर मैं तो लागू चूं, हेर मैं तो लागू चूं बती जो थारो बोले थारो होर एक नयो याचो देखो रे मैं तो लागू चूं बती जो थारो बोलो थारो एक नयो याचो देखो रे मैं तो लागू चूं बती जो थारो बोलो थारो एक नयो याचो देखो हेर एक गऊ चाल कर आवे कोन्या बहुत समझ में पावे रे या गऊ चाल कर आवे कोन्या बहुत समझ में पावे रे या गऊ चाल कर आवे कोन्या बहुत समझ में आवे नापो जी समझावे बैठो बैठो नाड़ी हलावे हुआ दिन नापो जी समझावे बैठो बैठो नाड़ी हलावे हुआ दिन नापो जी समझावे बैठो बैठो नाड़ी हलावे। अरे सांझ पड़ा चली जाए जो को पहाड़ देख नहीं पायो बोलो पायो एक नयो या संभो देखो रे मैं तो लागू चूं बती जो थारो बोलो थारो एक नयो या संभो देखो रे मैं तो लागू चूं बती जो थारो बोलो थारो एक नयो या संभो देखो। बैटरी से की समझ में को बैठे डूंगर कान खाने हेर नापो जोड़ रयो चो हाथ रे बोले से अपनी बात नापो जोड़ रयो चो हाथ रे बोले से अपनी बात नापो जोड़ रयो चो हाथ रे बोले से अपनी बात हेर नोड़ रयो चो हाथ रे बोले से अपनी बात नापो जोड़ रयो चो हाथ रे बोलावो अपनी बात हेर मिल जाए धनुगताई सात भागे छिपते ही प्रभात मिल जाए धनुगताई सात छिपते करते ही प्रभात मिल जाए धनुगताई सात भागे छिपते ही प्रभात मिल जाए धनुगताई सात छिपते ही प्रभात। अरे शान पड़े ओ शान पड़े जंगल में जानवरन को जाने सुन ले मिल जाए छे वो किलकारो एक नयो या संगो देखो रे मैं तो लागू चूं बती जो थारो बोलो थारो एक नयो या संगो देखो रे मैं तो लागू चूं बती जो थारो बोले थारो एक नयो या संगो देखो ये तो समय आवनी जानी बोल मीठी मीठी पानी ये तो समय आवनी जानी बोले मीठी मीठी पानी ये तो समय आवनी जानी बोले मीठी मीठी पानी। जादन हाथ जोड़ बतलावे ही अपना मन की बात बतावे जादन हाथ जोड़ बतलावे ही अपना मन की बात बतावे हाथ जोड़ बतलावे अपना मन की बात बतावे। एक दिन एक समय जब ओ दिन की रात हुई जा दिन दी चो जग में उतारो बोलो तारो
हो रे देखो रे मैं तो लागो चौबती जो तारो बोलो तारो एक नयो या चलो देखो और एक समय दिन की जब रात हुई जब दी क्यों या चानर तारो बोल तारो एक नयो या चलो देखो रे मैं तो लागो चौबती जो तारो बोलो तारो एक नयो या चलो देखो रे देखो। बोलो शंकर भगवान की जय। सभा के अंदर जब 30 मिनट का टाइम मिलता है, कई जोट होती हैं, तब आमे सामने टक्कर होती है, उस भक्ति हमारा ये दिल अपने आप उठ जाता है। भगवान हमको अपने आप ही अवसर देता है, भवानी अपने आप खेलती है। इंसान के पास कुछ नहीं है, जो कुछ है जो हर हृदय के अंदर है। मैं भी कुछ नहीं जानता, नहीं गाना जानता हूँ, नहीं लिखना जानता हूँ, लेकिन आज का दिन हम बिना पैसा खाऊ आज का सा हम बिना फंसे, सही बोली कि इतना टाइम को मतलब ही ना हो। 30 मिनट में हट पर नहीं तुम बांट देगा यार, हमारा नंबर कद आएगा भाई। अब तो क्यों बड़ेर का तो अच्छा देखो, राजपुर की एक यहाँ एक लड़की ब्याही हुई है आपके बड़ेर के अंदर, अच्छी सुंदर लड़की है। अच्छा सुंदर लड़के के साथ में यहाँ शादी हुई थी, इसी गांव के अंदर, इसी घर में ब्याही हुई है। वो बार बार कह रही है कि गाना तो मैं भी जानती हूँ, हमारे गांव की भी गाते हैं, लेकिन गुड राजपुर के आज भी गवई यहाँ पहले भी गाते थे, लेकिन बोल रही है कि गाते तो हम भी, लेकिन अब क्या करें। कोई हाल तो हमसे हुए भाई दोनों। अरे आकाशन में लाव चाल रे जब हदर भरे क्यारी, अरे आकाशन में लाव चाल री तो हदर भरे क्यारी, हो ना का पतली सी मोड़े रे 16 से सके नारे, ना का पतली सी मोड़े रे 16 से सके नारे, ना का पतली सी मोड़े 16 से सके नारे। अरे आकाशन में लाव चाल री जब हदरू बरे क्या रे, ना का पतली सी मोड़े रे 16 से सके नारे, ना का पतली सी मोड़े 16 से सके नारे। अरे साबण ले जा तेल ले जा बोरिंग पे नहाया, साबण ले जा तेल ले जा बोरिंग पे नहाया, वो चावल तेरा का खाजा रे पाछे दो में जाया, चावल तेरा का खाजा रे पाछे दो में जाया, चावल तेरा का खाजा रे पाछे दो में जाया। अरे तुलसा जी को पेड़ सारा मंदिर में छागो, अरे तुलसा जी को पेड़ सारा मंदिर में छागो, हो बेटी वे जाए कौशल्या मिलवत रोम जिया को, बेटी हो जाए कौशल्या मिलवा रोम जिया को, बेटी हो जाए कौशल्या मिलवा रोम जिया को। अरे तुलसा जी को पेड़ सारा मंदिर में छागो, बेटी हो जाए कौशल्या मिलवा रोम जिया को, बेटी हो जाए कौशल्या मिलवा रोम जिया को। अरे पार्वती को चून उसण्यो रह गो कुंडा में, अरे पार्वती को चून उसण्यो रह गो कुंडा में, वो तीनों लोग सो गो रे अपना तो ले रे मुंडा में, तीनों लोग सो गो रे अपना ले मुंडा में, तीनों लोग सो गोर अपना ले मुंडा में। बैठी बैठी काई देखे मामी देवे ने टोला की, अरे बैठी बैठी काई देख
देखे मामी देवे नयो टोला की हो लीली घोड़ी को बेचेरो सरगो धूप डोला के लीली घोड़ी को बछेरो धागो धूप डोला के लीली घोड़ी को बछेरो धागो धूप डोला के अरे बेटी बेटी काई देखे वो छोरी कंचन की देवन हो टोला के लीली घोड़ी को बछेरो धागो धूप डोला के लीली घोड़ी को बछेरो धागो धूप डोला के बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। विश्राम मीणा पद बहुत अच्छे गाता है। पता नहीं आपके सामने हो सके शर्म कर रहे हुए अब मुँह पे तो बहुत तेजी में गौ भी ना सके, हालांकि गा रहे हो मेरो गड़ो भी कम काम ना कर रहे हो पहला जैसे। अरे मैं मामा मामिन की शर्म कर रहा हूँ यार, जो शक्कर बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा पानी पिया, गोली खाइए ना, गोली इनसे फिर दिक्कत गाते आजकल देखो सबसे अच्छा है बूढ़ाई बूढ़ा पुड़िया खावे समय बिगड़ गई हुक्का की। गाएंगे तो बूढ़ा बूढ़ा पुड़िया खावे समय बिगड़ गई हुक्का की। अब तो गाँवन में पंचायत चलेगी फुक्का की। बूढ़ा बूढ़ा पुड़िया खावे समय बिगड़ गई हुक्का की। या में पंचायत चलेगी फुक्का की। बहुत अच्छी सुनाई है भाई, बहुत अच्छी हुक्का के ऊपर दिए यानी इसमें भी एक रहस्य है। आजकल शिक्षा का जमाना है, शिक्षा बिना आदमी अधूरा है, बिना शिक्षा के अधूरा है, शिक्षा बिना कुछ नहीं हो सकता। जमाना शिक्षा का है। तो आजकल बताते हैं पढ़े लिखे आदमी से किस प्रकार से कहते हैं, हे रे फैशन कर वो छोड़ दे फटाई कर ले गाड़ी रे, कहने लग जाते हैं। हे रे फैशन कर वो छोड़ दे फटाई कर ले गाड़ी रे, पैसा मोटरसाइकिल सेंट मिलेगी लाड़ी रे। ओ फैशन कर वो छोड़ दे फटाई कर ले गाड़ी रे, पैसा मोटरसाइकिल सेंट मिलेगी लाड़ी रे। ओ फैशन कर वो छोड़ दे पढ़ाई कर ले गाड़ी रे, पैसा मोटरसाइकिल सेंट मिलेगी लाड़ी रे। हे फटा लिखा की वैल्यू नहीं है, वैल्यू हो गई नौकर की। फटा लिखा की वैल्यू नहीं है, वैल्यू हो गई नौकर की। लाडी पीछे चाहिए गाड़ी चाहिए ठोकर की। फटा लिखा की वैल्यू नहीं है, वैल्यू हो गई नौकर की। गाड़ी पीछे चाहिए गाड़ी चाहिए ठोकर की। ओ फटा लिखा की वैल्यू नहीं है, वैल्यू हो गई नौकर की। गाड़ी पीछे चाहिए गाड़ी चाहिए सो कर की। बहुत अच्छे कियो, गजब नाम बोले, बहुत अच्छे बोले। है आज को जमाने की है, बालक पढ़ लिख जाए नौकर हो जाते हैं भाई, नौकरी छोरी चाहिए, नौकर छोर चाहिए भाई, बात भी सही है। फटा लिख छोरी चाहिए नौकर फेरा को पाड़ू फटवाड़ी सू। छोरी चाहिए नौकर फेरा को पाड़ू फटवाड़ी सू। दोनों तनखा लिया सू तू नोट दताड़ी सू। छोरी चाहिए नौकर फेरा को पाड़ू फटवाड़ी सू। दोनों तनखा लिया सू नोट दताड़ी सू। छोरी चाहिए नौकर फेरा को पाड़ू फटवाड़ी सू। दोनों तनखा लावे
नंबर दूसरा भाई का है, गाय हे रे मैलन ऊपर केस सुखावे मुंडो तो देखे काचा में, मैलन ऊपर केस सुखावे मुंडो तो देखे काचा में, चूड़ो फेरा दे लाखेरा दोनों हाथा में, मैलन ऊपर केस सुखावे मुंडो तो देखे काचा में, चूड़ो फेरा दे लाखेरा दोनों हाथा में, वो मैलन ऊपर केस सुखावे मुंडो देखे काचा में, चूड़ो फेरा दे लाखेरा खासू आई रे अलवेली तू कौन गांव की रहवाली, खासू आई रे अलवेली तू कौन गांव की रहवाली, पानी प्या दे वो पनियारे गागर भरवाले, खासू आई रे अलवेली तू कौन गांव की रहवाली, पानी प्या दे वो पनियारी गागर भरवाले, खासू आई रे अलवेली तू कौन गांव की रहवाले, पानी प्या दे वो पनियारे गागर भरवाले। हेरी को जाऊं मैया सासर को होडू फरवा काचन को जाऊं मैया सासर को होडू फरवाओ काचन को, ना तो तोड़ाई चूड़ो फोड़ाई दोनों हाथन को जाऊं मैया सासर को होडू फरवा काचन को, ना तो तोड़ाई चूड़ो फोड़ाई दोनों हाथन को जाऊं मैया सासर को होडू फरवा काचन को, ना तो थोड़ाई चूड़ो फोड़ाई दोनों हाथन को। बरसात कम होए तो भी ध्यान रखजो, बूढ़ा की खेती हुए तो भी ध्यान रखना चाहिए, बरसा को पानी रोक ले खेता को पानी खेता में, बरसा को पानी रोक ले खेता को पानी खेता में, पैदा होवेगी पाट बूढ़ा रेता में, बरसा को पानी रोक ले खेता को पानी खेता में, पैदा होवेगी पाट बूढ़ा रेता में, बरसा को पानी रोक ले खेता को पानी खेता में, पैदा होवेगी पाट बूढ़ा रेता में। बांध के निवासी को भी मन करे गाँव की इनके बहुत तगड़ी गोट चल रही है भाई, क्या बात है। गाओ बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। अब थमका दे तो कहना पीवा दे, रिक्शा तो चले 30 मिनट तो होगी हमारी। तो देखो कथा को कुछ भी गाने तो को मैं पार उसको भी गा दूंगा। बीचड़ के अजमेर जी मैदू जी छोचू भाट और भाटनी से कहता है कि आप जाइए और मीठे माड़वे जाकर के श्री देवनारायण भगवान को लेकर के आइए। तो मैदू जी का कहने से भाट और भाटनी दोनों चल देते हैं और सपरा नदी के घाट के ऊपर पहुंच जाते हैं। उस टाइम सपरा नदी आटोपाट बह रही थी। उस नदी को देख करके भाट घबरा जाता है कि इस नदी को पार कैसे किया जाएगा। एक शिला के ऊपर जाकर के भाट और भाटनी बैठ जाते हैं। भाटनी कहती है कि हे भाट, इस नदी को पार कैसे करेगा। भाट कहता है हे भाटनी, वही देव आएगा और वही कालो और भैरव आएंगे और वही नैया को पार लगाएंगे। उसी शिला के ऊपर भाट भाटनी सो जाते हैं। रातों रात काला गोरा भैरव की कृपा से शिला सहित भाट और भाटनी को उठा करके गुड़गुड़िया का तड़ा के ऊपर फेंक देता है। जब दिन उदय होता है,
भाटनी कहती है कि हे भाट ये जगह कौन सी है? सोया था जब दूसरी थी और ये जगह दूसरी है। भाट कहता है कि भाटनी मैं जान गया ये जगह वही है जहां मैं आना चाहता था। बोलो तेरे को ये क्या पता कि यहाँ तेरे को ये पता जगह का पता है? तो एक भाटनी से और भाट कहता है तो क्या कह रहा था और किस प्रकार से भाट की बात को भाटनी सुन रही थी। कैसे सुन रही थी भैया? गाना पड़े, गाना ही पड़ेगा भैया। तो आज तो मामा मामी की ड्यूटी बजानी पड़ेगी। पार ले जाऊं लग बदल दे बोले जंदड़ बोझ की शादी में, हेर जंदड़ बोझ की शादी में माता मरियो आयो छो। जंदड़ बोझ की शादी में माता मरियो आयो छो। जंदड़ बोझ की शादी में माता मरियो आयो छो। मैं भी आयो छो एक माता मैं भी आयो छो। जंदड़ बोझ की शादी में माता मैं भी आयो छो। जंदड़ बोझ की शादी में माता मैं भी आयो छो। अरे गढ़ गोठा में सुन ले माता जी वे देख करे चा मौज और वह दिन ब्याबा आड़ आयो माड़ वे सुन ले सवाई भोज। उन बाता ने माता में करवा लायो याद और वे मतवाड़ा खिप गया सुन वे गाछे बरे खाद। और याई तलाव गुड़ गुड़िया के माड़ माड़ मले नायो छो। जंदड़ बोझ की शादी में माता में आयो छो। जंदड़ बोझ की शादी में माता में आयो छो। मैं भी आयो छो। अरे याई तलाव गुड़ गुड़िया के ऊपर मालो मले नायो छो। जंदड़ बोझ की शादी में माता में आयो छो। जंदड़ बोझ की शादी में माता में आयो छो। अरे बोझ सवाई की तेरी सौगन सज कर आगी जान और दूड़ो खटाणो बरातियान बहुत दियो छो दान। और मुँह ने उड़नो घोड़ो दियो जब मेरो देख गठो छो माने। और वह दिन ने ओ सूर मोजियो वह दिन मुने बहुत तो चिड़ायो छो। जंदड़ बोझ की शादी में माता में आयो छो। जंदड़ बोझ की शादी में माता में आयो छो। मैं भी आयो छो। अरे ने ओ सूर मोजी ओ जा दिन माता मुन बहुत चिड़ायो छो। जंदड़ बोझ की शादी में माता में आयो छो। जंदड़ बोझ की शादी में माता में आयो छो। अरे जा दिन आगा तेरी सौगन ने ओ सूर मोमो को मिल मिले हो तेरी सौगन बहुत चिड़ायो छो। जंदड़ बोझ की शादी में माता में आयो छो। जंदड़ बोझ की शादी में माता में आयो छो। अरे मैं भी आयो देख ले तू दर लेकिन ध्यान। और दूड़ो खटाणो बरातियन को बहुत दियो छो दान। और देख करवा लाग्यो बाट जी अपना मन में ज्ञान। और वह घोड़ा को पूछ कटा कर ऊपर खेजड़ा पे देख टकायो छो। जंदड़ बोझ की शादी में माता में आयो छो। जंदड़ बोझ की शादी में माता में आयो छो। बोलो श्री देवनारायण भगवान की की जय।
काफी दिन होगा गाया या में कई संद निकल चुकी, क्योंकि भूल हो रही है, मोसी भी हो रही है और भूल पड़ भी जाए। और या तो जब करें जब ये अब थमा जाओ सारे गा लियो तो नहीं, हम ये केसेट लगा बजा दें छोड़ छापरी नाच लें। अब इकला इकला हम गाँव के देखो जी मैं गलत ना खेरी बैठी दौर जिठा